नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। महाराष्ट्र में धारावी के पुनर्विकास को लेकर राजनीति जारी है। धारावी स्लम क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए अडानी समूह को परियोजना दिए जाने के विरोध में विपक्षी दलों के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद थे और झुग्गी बस्ती से शहर में गौतम अडानी के कार्यालय की ओर मार्च निकाला। उनके पोस्टरों पर अडानी हटाओ, धारावी बचाओ जैसे नारे दिख रहे थे। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी धारावी निवासियों को 500 वर्ग फुट का घर दिया जाए। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे विपक्षी इस परियोजना में घोटाले का आरोप लगाकर इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भाजपा और मनसे जैसी दल उद्धव ठाकरे के विरोध प्रदर्शन को समझौता आंदोलन करार दे रहे हैं। वहीं अडानी समूह कह रहा है कि धारावी परियोजना की बोली की शर्त शिवसेना कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार के समय ही तय की गई थी। एशिया के सबसे बड़े झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास परियोजना के मुद्दे पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस पहले से ही इस परियोजना का विरोध कर रही है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से धारावी का पुनर्विकास किया जा रहा है वो मुंबई और महाराष्ट्र दोनों के लिए ही हानिकारक है और ये पुनर्विकास बुरा साबित होगा। हमारा विरोध मोर्चा समझौता मोर्चा नहीं था, क्योंकि भाजपा इसका हिस्सा नहीं थी। भाजपा ही समझौते का काम करती है। ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए चंद्रयान से ही बोली के प्रतिभागियों को चांद से लाया गया था। शनिवार से ही ठाकरे ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अडानी के खिलाफ महामोर्चा खोल रखा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना दुनिया के सबसे बड़े टीडीआर का मतलब विकास के लिए भूमि अधिग्रहण घोटाला है, क्योंकि सरकार अडानी को 100 करोड़ वर्ग का टीडीआर दे रही है। धारावी में 7 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि सर्वे में सिर्फ 95,000 लोगों को ही पात्र घोषित किया गया है, क्योंकि वो लोग कम लोगों को घर देना चाहते हैं। ये वहां रह रहे लोगों को बेघर करने की साजिश है। इसी मुद्दे पर धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने कहा कि धारावी परियोजना एक निष्पक्ष, खुली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अडानी समूह को सौंपी गई थी। प्रवक्ता ने आगे कहा कि ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि निविदा शर्तों को महाविकास अघाड़ी सरकार के कार्यकाल के दौरान अंतिम रूप दिया गया था, जिसने जून 2022 के अंत में कार्यालय छोड़ दिया था। इसलिए ये दावा करना गलत है कि अडानी समूह को कोई विशेष लाभ दिया गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि परियोजना के कुछ पहलुओं के बारे में गलत सूचना फैलाने का ठोस प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पात्र किराएदारों को चाबी दी जाएगी, उनके नए घर में उन्हें बसाया जाएगा, जिससे कि धारावी निवासी अपने नए घर में जा सके।